हम इस वीडियो के माध्यम से आपको या आप लोगों को बताएंगे कि अगर किसी भी दो व्यक्ति के बीच अगर झगड़ा होता है तो उस झगड़े में केस होता है। केस होने के बाद पूरी प्रक्रिया एफआईआर से लेके जजमेंट होने तक क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है। अगर व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद वो थाना में जाके आवेदन देता है। आवेदन देने के बाद फिर एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस उस एफआईआर को कोर्ट में जमा करती है। जमा करने के बाद वापस थाना में आती है। थाना आने के बाद अभियुक्त को नोटिस करती है। नोटिस करने के बाद अभियुक्त फिर अपने वकील से मिलते हैं। मिलने के बाद सारी घटना को बताते हैं। बताने के बाद वकील उनका सिग्नेचर जो भी वकालतनामा होता है उसमें लेते हैं और उसका फिर बेल फाइल करते हैं। बेल फाइल करने के बाद न्यायालय से बेल मिलता है तो या बेल एला होता है तो उसका बेल बॉन्ड भरा जाता है। कोर्ट के संतुष्टि के अनुसार बेल भरने के बाद रिकॉल मिलता है। रिकॉल मिलने के बाद वो व्यक्ति जो अभियुक्त होता है वो वापस कोर्ट थाना में जाके जमा करता है। जमा करने के बाद फिर चार्जशीट होता है। चार्जशीट होने के बाद फिर अभियुक्त उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद केस चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद चार्जशीटेड गवाही को नोटिस किया जाता है। गवाही न्यायालय में उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद फिर उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद पूरी गवाही होती है। गवाही होने के बाद डिफेंस गवाही का चांस दिया जाता है। अभियुक्त चाहे तो डिफेंस गवाही दे सकता है। अगर अभियुक्त ना चाहे तो डिफेंस गवाही नहीं दे सकता है। फिर उसका स्टेटमेंट पर फिक्स किया जाता है। स्टेटमेंट होने के बाद फिर उसका बहस पर फिक्स किया जाता है। बहस होने के बाद फिर जजमेंट किया जाता है। जजमेंट के बाद फिर सजा या मुक्त किया जाता है। और इस सारी घटना को जितना घटना हम बताएं आपको, इस पूरी घटना को हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक मेरे वीडियो आपको मिल सके और बेल आइकन को टच करिए ताकि हर वीडियो जो हम अपलोड करें वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए हम चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं पूरी घटना की, पूरी कोर्ट की प्रक्रिया कि कब क्या किया जाता है। यह घटना का एक चार्ट है जो हम चार्ट के अनुसार पूरे घटना की या कोर्ट की प्रक्रिया को बताएंगे। सबसे पहले कि व्यक्तियों के बीच अगर झगड़ा होता है, ये देखिए यहाँ व्यक्ति है, ये दो लोगों के बीच अगर झगड़ा हो जाती है तो अगर इसको चोट लगता है तो ये व्यक्ति इनके साथ थाना जाते हैं। थाना जाके ये थाना में आवेदन देता है। आवेदन देने के बाद थाना में एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उस एफआईआर को 24 घंटा के अंदर कोर्ट में जाके जमा करता है। कोर्ट में जमा करता है और फिर पुलिस वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ये थाना से अभियुक्त को नोटिस भेजता है कि आप न्याय कोर्ट में या थाना में उपस्थित होइए। और उपस्थित होने के नोटिस जाने के बाद यह भी देखा जाता है कि अगर वो जो भी धारा चार्जेस लगाए गए हैं अभियुक्त के ऊपर वो अगर बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो वो थाना में उपस्थित होके अपना बयान दे सकता है और अगर नॉन बेलेबल है तो इस डर से थाना में उपस्थित नहीं होगा कि अगर हम थाना में उपस्थित होते हैं तो हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए उसे नोटिस के माध्यम से पता चल जाता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए वकील से
मिलने का प्रयास करेगा, किसी अधिवक्ता से मिलेगा। अधिवक्ता से मिलने के लिए वो वकालत खाना आता है, अपने अधिवक्ता को सारी चीज़ बताता है। बताने के बाद अधिवक्ता उसका पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं। जानने के बाद वो बेल के लिए पेपर तैयार करते हैं। पेपर तैयार करके अभियुक्त से उस पर सिग्नेचर लेते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद वो न्यायालय में जाके उस बिल को लगाते हैं। बिल लगाते हैं। बिल लगाने के बाद उस पर बहस होता है। बहस होने के बाद बेल मिलता है या रिजेक्ट होता है। अगर बेल मिलता है, बेल मिल जाता है, तो फिर वो जो कोर्ट का प्रक्रिया हो, कंडीशन हो, उसके अनुसार से अभियुक्त को बुला के उसे उसमें बेल बॉन्ड भरते हैं। बेल बॉन्ड भरने के बाद वहाँ से एक रिकॉल निर्गत करवा के अपने अभियुक्त को देते हैं। बेल मिलने के बाद रिकॉल निर्गत करवा के अभियुक्त को सौंपते हैं। अभियुक्त रिकॉल लेके वापस फिर से थाना में जाके जमा कर देते हैं। थाना में जमा करते हैं। उसके बाद पुलिस को उस रिकॉल प्राप्त होने के बाद यह पता चल जाता है कि अभियुक्तों ने बेल ले लिया है। तो पुलिस उस घटना की सारी कहानी को एक अपने डायरी में लिखकर, जितने भी घटना की कहानी हो, कैसे घटना हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, घटना में कौन उपस्थित था, कौन नहीं था, सारे कहानी को डायरी में लिखकर थाना से चार्जशीट काट कर वो कोर्ट में जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट जमा हो जाता है तो कोर्ट फिर अभियुक्तों को उपस्थिति नोटिस निर्गत करती है और या तो अभियुक्त को सीधे भेजती है या तो फिर थाना के माध्यम से अभियुक्तों को भेजा जाता है। अभियुक्त लोगों को अगर उपस्थिति नोटिस मिल जाता है तो अभियुक्त लोग कोर्ट में जाकर उपस्थित होते हैं। कोर्ट में उपस्थित होने के बाद फिर केस चार्ज होता है। केस चार्ज करने के लिए अभियुक्त का अधिवक्ता और अभियुक्त न्यायालय में जाते हैं। केस के बारे में बोला जाता है। जज साहब बोलते हैं कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगाया गया है, ये आपने घटना को अंजाम दिया था जिसके कारण आपके ऊपर ये चार्जेस लगाया गया है, आपको क्या कहना है। अगर उस समय अभियुक्त घटना को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय उसे सजा देगी, डायरेक्ट उसको सजा बांध देती है और बांधकर जेल भेज देती है। या फिर वो इनकार करता है तो कोर्ट कहते हैं कि ठीक है, आप इसे केस को चार्ज कर दिया जाता है, गवाही आएगा तो आपके केस का डिसाइड होगा। तो फिर केस चार्ज होने के बाद कोर्ट चार्जशीट में पुलिस जिसको गवाही बनाया है उन लोगों को फिर गवाही नोटिस निर्गत करती है और फिर थाना के माध्यम से गवाहों को नोटिस भेजती है। इन लोग को नोटिस मिलता है तो ये लोग गवाही लोग खुद जाके न्यायालय में गवाही देते हैं और अगर नहीं देते हैं तो वो थाना का केस आयु का काम है कि गवाही लोग को कोर्ट में ले जाके गवाही दिलाना है। एक एक करके जितने भी चार्जशीटेड गवाही है कोर्ट में आकर गवाही दे देते हैं और गवाही कंप्लीट हो जाता है। जितने भी चार्जशीटेड गवाही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आयु का होता है, आयु भी अपना गवाही दे देते हैं। केस आयु में जो भी थाना से बनाए गए होते हैं, अगर आयु भी केस में गवाही दे देते हैं तो फिर जो चार्जशीटेड गवाही है यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP का गवाही है उसका बंद करके अभियुक्त को पूछा जाता है कि आप अपना डिफेंस गवाही देना चाहते हैं क्या।
अगर अभियुक्त डिफेंस गवाही देने के लिए तैयार होता है तो उसे चांस दिया जाता है, और अगर वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गवाही का स्टेज बंद कर दिया जाता है। गवाही का स्टेज बंद करने के बाद अभियुक्त से फिर से स्टेटमेंट लिया जाता है कि आपके ऊपर ये गवाही आया है, आपको क्या कहना है। तो अगर अभियुक्त हाँ कहता है तो उसे फिर से उसी टाइम सज़ा बांध दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और अगर वो इनकार करता है तो फिर केस को जजमेंट पर, ये बहस पर फिक्स कर दिया जाता है। फिर वकील साहब, अभियुक्त का जो भी वकील साहब हैं, अधिवक्ता हैं, वो अपने कोर्ट का समय और अपने समय के अनुसार कोर्ट में जाके बहस करते हैं। बहस करने के बाद जज को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि व्यक्ति निर्दोष है, वो ऐसा घटना नहीं किया है। और अगर ये इन्फॉर्मेंट के साइड से वकील है, वो प्रयास करते हैं कि नहीं, अभियुक्त लोग घटना किए हैं, और डिफेंस साइड से है तो वो प्रयास करते हैं कि अभियुक्त लोग घटना नहीं किए हैं। पूरा बहस चलता है। बहस चलने के बाद फिर केस को जजमेंट पर फिक्स किया जाता है। जजमेंट पर जब केस को फिक्स किया जाता है तो अभियुक्त लोग को कोर्ट में उपस्थित करके जजमेंट सुनाया जाता है। जजमेंट सुनाने के बाद अगर जजमेंट में सज़ा होता है तो अभियुक्तों को जेल भेज दिया जाता है, और अगर जजमेंट में रिहा होता है तो अगर आरोप गठन नहीं होता है, यानी अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलती है, तो उसे वापस जजमेंट का कॉपी देके घर भेज दिया जाता है और उन लोग अपना घर चल जाते हैं। ये पूरा घटना की प्रक्रिया है, चार्ट के माध्यम से है, और ऐसे वो अपने घर पहुंच जाते हैं। इस तरह हम इस घटना को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस जगह का प्रक्रिया क्या है और कहाँ क्या प्रोसेस है। आप हमसे कमेंट करके जान सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोर्ट का जो भी प्रक्रिया है या जो भी जानकारी हो आपको मिल सके, और हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके तक पहुंच सके।